हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपना जो हार्ट होता है, हार्ट की जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बीपी लो, बीपी हाई, हृदय की अनियमित धड़कन, हृदय में दर्द होना, हार्ट को लेके जो भी दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है मृत्यु का भय सता रहा है, हृदय कमज़ोर हो गया है, अगर हल्का सा ज़्यादा चल लेते हो तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, इन सब प्रॉब्लम को लेके आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए हार्ट में क्या क्या हो सकता है। हार्ट में अनियमित धड़कन हो जाती है। बीपी लो, बीपी हाई बनना भी हार्ट की कमजोरी की वजह से ही होती है। दूसरा, अनियमित धड़कन होने से ही क्या होता है, अपन जैसे थोड़ा तेज चल लेते हैं तो हार्ट में दर्द होने लग जाता है, पसीने आ जाते हैं, चेहरे के ऊपर पसीना आ जाता है, ये भी हार्ट की कमजोरी की वजह से होता है। थोड़ा ज़्यादा तेज चल लेते हैं तो सांस उफरने लग जाता है, ये भी हार्ट की कमजोरी की वजह से होता है। थोड़ा हैवी काम कर लेते हैं तो सीने में दर्द होने लग जाता है, या कभी सोते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम अचानक से चेस्ट के अंदर दर्द होता है। तो ये चीज़ें क्या होता है कि हार्ट की कमजोरी की वजह से होती है। धीरे धीरे उम्र के साथ या हमारे जो खान पान आजकल ऐसा ही हो रहा है, उसमें हृदय की कमजोरी के कारण ही हो रही है। तो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी भस्म के बारे में जिसमें कुछ ओसियों का योग है। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ नागार्जुनाबर रस के बारे में। नागार्जुनाबर रस के बारे में, इसके अंदर क्या क्या योग है और क्यों ये प्रभावी है, लेना किसको है, मैं सारी खुराक के बारे में बात करूँगा। ये जो भी प्रॉब्लम मैंने बता दी है उसके साथ में भी ये बलवीर्यवर्धक भी है, भूख भी बढ़ाता है, ये अम्ल पित्त और रक्त पित्त इन दोनों के ऊपर भी काम करता है। ये क्यों काम करता है मैं वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इन सब के ऊपर ये काम करता है। हृदय की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम के ऊपर ये काम करेगा, हार्ट को मजबूत कर देगा। ये अनियमित कितनी भी धड़कन हो, कितना भी आपका हार्ट कमजोर हो गया हो, सब पे रामबाण काम करेगा। अब ये काम क्यों करता है नागार्जुन नाब्र रस, देखिए इसमें अर्जुन की छाल प्लस सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म यूज की जाती है। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, अगर इसमें नॉर्मल अभ्रक भस्म यूज करते हैं तो ये थोड़ा कम प्रभावी होता है, लेकिन जो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म के को लेके बनाया जाता है तो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। लेकिन कई जो लोकल कंपनियां होती है वो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म यूज ना करके नॉर्मल अभ्रक भस्म यूज कर देती है, तो वो थोड़ा कम प्रभावी होता है। इसी वजह से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी की दवा लेनी है जो कि ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, जिसमें कि सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म यूज होती है। तो इसको लेना कैसे है, एक एक रात्रि सुबह शाम लेना है नागार्जुनाबर रस। आप वैद्यनाथ झांसी, वैद्यनाथ में भी नैनी, दतिया, आपका डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, ये कुछ नहीं लेना है आपको। आपको लेना है वैद्यनाथ झांसी। वैद्यनाथ झांसी की कारखाना जो है, वहाँ से जो मैन्युफैक्चर दवाई होती है वो दवाई आपको मंगवानी है। ऑनलाइन मंगवा लो, आपके आसपास कहीं मिले तो वहाँ से स्टोर से ले लो। एक ही रत्ती आपको सुबह शाम लेनी है। इसके अंदर अर्जुन की जो छाल होती है उसके कांटे का भावना दी गई है, तो ये इसका नाम पड़ा है नागार्जुनाबर रस। और अभ्रक भस्म अपने हृदय के लिए, अभ्रक भस्म अपने हार्ट के ऊपर ही काम नहीं करता है, त्रिदोष के ऊपर भी काम करता है, कैंसर के ऊपर भी काम करता है। जो अपने वात पित्त कफ तीनों का समायोजन सही से नहीं होता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी ये काम करता है। तो ये आपका ऑल इन वन काम करेगा, हार्ट को इतना मजबूत कर देगा आप सोच नहीं सकते। तो उसकी एक एक रत्ती सुबह शाम आपको सेहत के साथ में लेनी है। तो गाइस, यूट्यूब के ऊपर ही बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जो अर्जुन की छाल है उसको ले तो वो ये फ़ायदा करते हैं, वो ये फ़ायदा करते हैं। बिल्कुल फ़ायदा करते हैं, मैं मानता हूँ, पर अकेली चीज़ों से कुछ नहीं होता आयुर्वेद में। तभी जाके ये भस्म वगैरह, ये आश्वारिष्ट बनाई जाती है, जो काफ़ी चीज़ों का योग होता है इनके अंदर, तब जाके ये अच्छे से काम करती है। अकेली अर्जुन छाल कुछ नहीं कर सकती है। आप अगर उसको उम्र भर लेके रहोगे फ़ायदा ज़रूर करेगी, बट इतना ज़्यादा प्रभावी फ़ायदा नहीं करेगी। आप सोचो कि बिल्कुल हर सही हो जाएगा, नहीं, ये काम करेगा क्योंकि ये एक रसायन है, इसमें अभ्रक भस्म का योग है। अभ्रक भस्म योगवाही है। अभ्रक भस्म त्रिदोष के ऊपर काम करती है। बहुत ज़्यादा कम भस्में हैं आयुर्वेद के अंदर जो कि त्रिदोष के ऊपर काम करती है, तो इसके अंदर उसका अंश है। तो गाइस, थैंक यू। ऐसे वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में कैसी भी आपको जानकारी चाहिए आप मेरे को कमेंट्स में जाके बता सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचे कि कौन सी चीज़ें हमें एक्चुअल में लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो थैंक यू।